हेलो स्टूडेंट, ये विज्ञान इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं, ठीक है। भौतिकी जिसको फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं। ये चैप्टर 1 है, प्रकाश परिवर्तन एवं एवं अपरिवर्तन, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 18 तक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आज मैं शुरू करूँगा क्वेश्चन 19 से, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी में 3 गुना 10⁸ cm प्रति सेकेंड, देखिए सी में 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश की चाल जब भी मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, न कि किलोमीटर प्रति सेकेंड, न कि सेमी में, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए वाइज आप देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी में परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ऑप्शन ए। फिर यहाँ कर रहा है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। बहुत ही काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2017 में एक क्वेश्चन आया है। देखिए जब ये सब क्वेश्चन है ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में ही आने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन 21, हजामत के लिए किस दर्पण का, तो क्या किस दर्पण का, अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब भी आप देखिएगा आपका सही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसमें छोटा या बड़ा नहीं बनता है। अवतल दर्पण में आप देखिएगा तो इसमें आपका आकार छोटा बताएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है। प्रकाश की किरण गमन करती है, एक में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में ही गमन करती है, ओके। फिर यहाँ देखो कर रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2015 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है। यहाँ पे देखो साइन, ए में साइन आई बटा साइन आर, बी में साइन आर बटा साइन आई, सी में साइन आई गुना साइन आर, डी में साइन आर इंटू साइन आई आर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। यहाँ 25 में कर रहा है क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 2, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। ए में दिया समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में ए और बी दोनों, डी में उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसमें वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त, आपसे बताया नहीं है, पहले ही मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हजामत के लिए प्रयोग में तो अवतल दर्पण जो है कि सही बताता है, और ये जो उत्तल दर्पण है यहाँ पर देखो ये छोटा आकार बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। और आप जो आपके बाइक के कमरे में जो शीशा लगा रहता है हेडलाइट का, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर 27 में कह रहा है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है या भासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब होता है किसी में ए एवं बी दोनों, इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 27 में आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यहाँ देखो 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा
क्या बनते हैं, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं, है ना, कह रहा है। यहाँ पर देखो ए में दिया है आभासी प्रतिबिंब, बी में वास्तविक प्रतिबिंब, सी में ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए होगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु 29 में अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसका, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कि समतल दर्पण में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, ए और बी दोनों में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आपका यहाँ पे होगा, ए में दिया है कोनों का प्रवाह, ठीक है, और बी में दिया आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी में दिया है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको, तो इसका प्रकाश क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर, आँखों के प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कह रहा है जिस दर्पण में, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में बेलनाकार दर्पण, ठीक है। तो इसमें समतल दर्पण है, होगा ऑप्शन सी आंसर, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है, वो समतल दर्पण ही होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन का, एक गोलीय दर्पण की औकात त्रिज्या 40 cm है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, त्रिज्या r/2, ठीक है, औकात r/2 20 cm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 cm हो जाएगा। 33 में कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अंत के बीच कोई बीम रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 33 में ए में वस्तु वास्तविक उल्टा और छोटा, बी में वास्तविक उल्टा और 12, सी में आभासी उल्टा और 12, डी में आभासी सीधा और 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 34 नंबर का, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, सी में 180 डिग्री के कोण पर झुका है, डी में 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो इसमें 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 100 आभासी है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कह रहा है कोई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है क्या, इसमें ए में चश्मे के लेंस, सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, कि सभी प्रकार के लेंसों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, एकल लेंस का उपयोगिता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। 36 में का उत्तल दर्पण के बनाने वाला प्रतिबिंब की प्रक्रिया है, वास्तविक, बी में आभासी, सी में वास्तविक तथा आभासी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आभासी। उत्तल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। 37 में कह रहा है फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है, ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण में, सी में ए एवं बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक संख्या का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक संख्या का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, ए में समतल दर्पण में, बी में उत्तल दर्पण में, सी में अवतल दर्पण में, डी में इन सभी दर्पणों में। तो इसका क्या होगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल दर्पण में, ठीक है। तेल लगा कागज होता है, क्या होता है, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, पारभाषक होता है, तेल लगा कागज पारभाषक होता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर अब क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, ए में वास्तविक और 12 होगा, बी में 12 एवं छोटा होगा, सी में काल्पनिक और छोटा होगा, डी में काल्पनिक और 12 होगा, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लापनिक और 12 होगा। ठीक है, यहाँ कर 41 नंबर क्वेश्चन, डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है ए में 1 सेमी, बी में 2 मीटर, सी में 2 सेमी, डी में 1 मीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या क्या होता है, डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है 1 मीटर। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कर याद दिया, आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर हो तो ए बराबर आई बराबर आर, बी में आई बराबर 2r, सी में 2i बराबर आर, डी में आर आई आर से बड़ा हो। ठीक है, तो 42 का कौन हो जाएगा, 42 का ए होगा। ठीक है, आई बराबर आर। ठीक है, यहाँ कर रहा है 43, किसी एफ इंटू एम के फोकस दूरी का लेंस की क्षमता होता है, क्या होगी, ए में 1/f इंटू एम, बी में एफ, सी में 1/p, डी में p डाइऑप्टर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1/f इंटू एम। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।